नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लिंग और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। यद्यपि लिंग से अच्छा शब्द जाति है, किंतु हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द अधिक प्रचलित है। तो आइए देखते हैं लिंग की परिभाषा। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। नंबर 2 स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चों आइए अब देखते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राम, घोड़ा, तालाब, दरवाजा, आकाश आदि। ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम देखिए। हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, राहु, केतु आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि। पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि। पर्वतों और समुद्रों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, हिमालय पर्वत आदि। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि। शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पांव, हाथ आदि। इसके अलावा कुछ और शब्द भी होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे समुदाय या समूह बोधक शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, समाज आदि। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्ता, तोता, भालू, खरगोश, भेड़िया, उल्लू, मच्छर आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए क्या होता है, इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है। तो अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कमला, गाय, लता, राधा, धरती, उषा आदि। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, चील, तितली आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उंगली, कमर आदि। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती आदि। भोजन के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर आदि। आभूषण और परिधान के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अंगूठी, नथ, बिंदी आदि। हिंदी तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंचमी, दूज, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज आदि। इसके अलावा निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए, वे संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती है। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे आ प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है, जैसे बाल, बाला, आचार्य, आचार्या, सूत, सूता, छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, भौदिय, भौदिया, शिष्य, शिष्या, महोदय, महोदया, वृद्ध, वृद्धा, अनुज, अनुजा। इसी प्रकार ई प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है, जैसे बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, थाल, थाली, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, चाचा, चाची आदि। इसी प्रकार आगे देखिए, या प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है, जैसे लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुडिया। और इसी प्रकार नी प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है, जैसे चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी,
ऊँट, ऊँटनी, जाट, जाटनी, मास्टर, मास्टरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, रींछ, रींछनी, सरदार, सरदारनी, भील, भीलनी आदि। इसके अलावा आगे देखिए, इन प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे मालिक, मालकिन, नाग, नागिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, नाती, नातिन, सांप, सांपिन। इसी प्रकार इन्हीं प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है। हंस, हंसिनी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, हाथी, हथिनी, वनवासी, वनवासिनी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। आइन प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है। ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन, लाला, ललाइन, बनिया, बनियाइन, गुरु, गुरुआइन। आनी प्रत्यय जोड़कर राजपूत, राजपूतानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी। इका प्रत्यय जोड़कर नायक, नायिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, दर्शक, दर्शिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका। इसी प्रकार मान और वान को कर्मस्य मति और वति में बदलकर भी लिंग परिवर्तन होता है। तो देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमती, शक्तिमान, शक्तिमती, भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मती, पुत्रवान, पुत्रवती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती। ता और त्री में बदलकर नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री, दाता, दात्री, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री। कुछ विशेष शब्द है जिनका स्त्रीलिंग में निम्नलिखित रूप बन जाता है। वो क्या है? वर, वधू, विद्वान, विदुषी, विदुर, विधवा, साधु, साध्वी, वीर, वीरांगना, नर, मादा, नंदोई, ननंद, कवित्री, कवि, कवित्री, युवक, युवती, बादशाह, बेगम, ससुर, सास, बिलाव, बिल्ली। और लिंग पहचानने के सबसे आसान तरीका क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि लिंग पहचानने की सबसे आसान तरीका है कि जिस शब्द में लिंग ज्ञात करना हो उसका बहुवचन कर लीजिए। बहुवचन करने पर यदि शब्द के अंत में ए या आ की ध्वनि आती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है। यदि ए या आ की ध्वनि नहीं आती तो वह शब्द पुल्लिंग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लिंग और उसके भेदों के बारे में समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।